हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम भारत चौहान है। मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाले के रिटेल व्यापारी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैं दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहते थे, इसलिए दवाई से हमने बच्चे गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमने घर के लोगों से छुपाना ही सही समझा, क्योंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वो हम दोनों को घर से निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करना चाहिए था। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई है, लेकिन बुरी तरह हाँफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह से नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर किसी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वो एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमने समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद ये कैसे विचित्र घटना हो रही है। धीरे धीरे बात हादसे से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वो डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता का तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ न कहा, लेकिन मुझे करार चाटा मार दिया। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फ़ोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वो सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वो आप दोनों पर बार बार मराठुल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उससे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अजन्म बच्चे की हत्या की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक़ये के करीब 1 हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई थी। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला, गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों ने अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किसी पाप की सज़ा मिली रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे पर छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसके घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई थी तो खून की उबकाई आना शुरू हो गई। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंदर में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं ये सब देखकर बौखला गया।
मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भाग गया। घबराहट के मारे मेरे पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के नीचे हिस्से में गहरी चोट लग गई है। अब आप कभी पिता नहीं बन सकते हैं। हम दोनों पति और पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इसी डर के साए में पल पल गुजरते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अपने आगे की कहानी की ओर। मेरा नाम विकास खेलकर है। मैं लथुर में रहने वाला हूँ। मैं आई बाबा ने बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया है, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के बांधे रहे हैं। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का नौकरी ले लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया था। सेठ बोले, चारों लोग घर चले जाओ, आज छुट्टी है। मेरे तीनों दोस्त घर के लिए निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर नहीं जाने वाला था। सेठ बोले कि ताला लगा के ही फैक्ट्री में सो जा। मैंने शायद वही बेहद बड़ी गलती कर दी। मुझे क्या पता था ऐसे करने पर मुझे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया, तभी अचानक आलू छिलने के मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरा हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। सच्ची सच्ची बोलूँ तो उस टाइम मेरे को रोने का मन कर रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरा ऐसे करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरे शरीर तहखाने की ओर खींचे चली जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य रूप से मुझे अंधेरे में घसीटे जा रहा था। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मौत करीब आ चुकी है। मुझे बार बार आई और बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरे ऐसा करने पर तो वहाँ पर और माहौल ख़राब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के सीवेज बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर एक गज मुंडी नज़र आया। उसके चेहरे साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर देखा तो मेरी चीख निकल आई। उस मुंडा की आँख नहीं थे और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके से मेरे इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीख मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटने पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलाद पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूप की घटिया गंध को याद करके मेरे को आज भी उल्टियाँ आ जाती है। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा था। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे। ढाला शिकार खाने से पहले बातचीत करते हैं। धीरे धीरे उन सब की आवाज़ तेज होने लगी। मेरे नज़र दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखों वाला मुंह सामने की ओर खड़े मुझे देख रहा था।
अचानक उससे गर्म खोलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा था। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह के शिफ्ट वाले कारीगर आए तो मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ था। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ी थी। मैं वो नौकरी भी छोड़ दिया। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गिरा मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।